हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद अध्याय 4 में प्रवेश करने वाले हैं। और ये अध्याय गजेंद्र और घड़ियाल के इतिहास के बारे में बताता है। जैसे कोई बच्चा टॉप कर जाता है तो फिर चर्चा होती है कि उसने पढ़ाई कैसे की। उसी तरह जब गजेंद्र की इतनी सुंदर प्रार्थनाओं का वर्णन आ रहा है तो फिर स्वाभाविक प्रश्न है कि गजेंद्र ने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या यात्रा की। और घड़ियाल का भी उद्धार भगवान ने स्वयं ने किया। तो दोनों का कुछ ना कुछ तो इतिहास होना चाहिए। ये चर्चा यहाँ पर हो रही है। हम लोग चैप्टर समरी से पढ़ेंगे। अक्रूर प्रभु। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवंदना। अध्याय 4 गजेंद्र का वैकुंठ गमन। इस चौथे अध्याय में गजेंद्र तथा घड़ियाल के पूर्व जन्मों का वृतांत दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह घड़ियाल गंधर्व और गजेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार्षद बना। गंधर्व लोक में हुहु नाम का एक राजा रहता था। एक बार यह हुहु राजा स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। जो उसने उसने स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। इस पर ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसे तुरंत घड़ियाल बनने का शाप दे दिया। जब हुहु को इस तरह शाप मिल गया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, अतएव उन्होंने वर दिया कि अब गजेंद्र का उद्धार श्री भगवान द्वारा होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह जब नारायण ने घड़ियाल का वध कर डाला तो उसका उद्धार हो गया। तो श्री सबसे भगवान। पहले ये घड़ियाल के इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि ये हुहु नाम का गंधर्व था। तो एक हाहा भी था। वो कृष्ण लीला में शेर बना था। ये हुहु है। तो ये गंधर्व को श्राप मिला देवल ऋषि से। और शिक्षा बहुत है, लेकिन हम लोग ये विचार कर सकते हैं कि कैसे भौतिक ऐश्वर्य होने से हम अहंकारी बनते हैं, जिससे हम महात्माओं का भी अनादर करने से डरते नहीं हैं। तो ये डर हमेशा होना चाहिए। भक्ति जीवन में डर खत्म हो गया मतलब हमारे अपराध के लिए हमने खुद रास्ता तैयार किया है। तो डरना चाहिए वरिष्ठ वैष्णवों से, बाकी वैष्णवों से। मतलब एक स्वाभाविक डर, जो पॉजिटिव फियर जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा, ऐसे जो उदाहरण भागवत में हैं वो बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अजामिल की कथा आती है, अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के पार्षद बचाने के लिए आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पूरा जीवन पाप करेंगे, अंत समय में एक नाम ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उस कहानी की शिक्षा नहीं है। उस कहानी की शिक्षा ये है कि अगर ऐसे पापी को भी अनजाने में भगवान का नाम लेने पर भगवान रक्षा करते हैं, तो कोई प्रेम से भगवान का नाम लेगा तो उसका कितना भगवान उद्धार करेंगे, उसको कितने स्वाभाविक रूप से भगवान स्वीकार करेंगे। उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गंधर्व अपराध करने की प्रवृत्ति से देवल ऋषि के चरणों को पकड़ा, उसको भी भगवान ने मुक्त किया। तो अगर कोई सकारात्मक रूप से वैष्णवों के आश्रय में रहेगा तो उसको भगवान किस तरह उद्धार करेंगे, ये उसकी बात है। जैसे नलकुंवर मणिग्रीव नारद मुनि के सानिध्य में आए, श्राप मिला, नंद भवन में पेड़ बन गए, भगवान ने उद्धार किया। तो प्रभुपाद उस चैप्टर का नाम बोलते हैं ए ब्लेसिंग एंड कर्स। तो दिख रहा है श्राप, लेकिन है ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। तो शिक्षा यहाँ पर ये नहीं है कि गलती करो कोई बात नहीं, अगली बार तो क्षमा हो ही जाएगी। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है कि अगर अपराध भाव से भी किसी साधु के पास गए तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। सकारात्मक रूप से जाएंगे तो किस तरह भगवान स्वीकार करेंगे, ये उसमें मुख्य बात है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की कृपा से जब गजेंद्र वैकुंठ में उनके पार्षदों में से एक बना तो उसे 4 हाथ मिल गए। यह उपलब्धि सारूप्य मुक्ति कहलाती है, नारायण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की मुक्ति। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु का महान भक्त रहा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था
और वह तमिल देश का राजा था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस राजा ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वह महिला मलियाचल पर्वत में एक छोटी सी कुटी बनाकर मौन भाव से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की सदैव पूजा करने लगा। एक बार अगस्त्य ऋषि अपने उनके शिष्यों के साथ इंद्रद्युम्न के आश्रम पधारे, किंतु पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में तल्लीन रहने के कारण वह राजा उनका उचित सत्कार न कर सका। अतएव ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को मंद बुद्धि वाला हाथी बनने का शाप दे डाला। इस शाप के अनुसार राजा ने हाथी के रूप में जन्म लिया और वह अपने पूर्वकृत सारे भक्ति कार्यों को भूल गया। तो भी अपने हाथी जन्म में जब घड़ियाल ने उस पर घोर आक्रमण किया तो उसे अपना भक्तिपूर्ण पूर्व जीवन याद आया और उस जीवन में उसने जो स्तुति सीखी थी उसका स्मरण किया। इस स्तुति के कारण उसे पुनः भगवत कृपा प्राप्त हो गई। इस तरह उसका तुरंत उद्धार हो गया और वह श्री भगवान का एक चतुर्भुज पार्षद बन गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय का समापन हाथी के सौभाग्य वर्णन के साथ किया है। हम्म। उनका कथन है कि गजेंद्र यहाँ मोक्ष की पर कथा सुनने से यहाँ पर मनुष्य। अभी दूसरी शिक्षा है। किस तरह? अब गजेंद्र कौन था? भगवान का शुद्ध भक्त, दक्षिण भारत के राजा महाराज इंद्रद्युम्न। ये अवंती के राजा इंद्रद्युम्न से भिन्न है। और ये इंद्रद्युम्न अगस्त ऋषि को सत्कार करने में चूक गए। जब इस तरह सत्कार करने में चूकने से उनको पशु योनि में जाना पड़ा, तो जो जानबूझ के अपराध करेगा उसकी क्या स्थिति होगी? ये शिक्षा है। तो पहले हु की शिक्षा क्या है कि अगर अनजाने में किसी साधु का सानिध्य भी कर लिया तो भी योग्यता ना होने पर भी भगवान ने उद्धार कर दिया। और यहां पर भगवान का परम भक्त होने के बावजूद साधु को सम्मान नहीं किया, केवल उस कारण से पशु योनि में जाना पड़ा। अगर हम जानबूझ के किसी वैष्णव को अपराध करते हैं तो फिर हमारी क्या गति होगी? तो दोनों शिक्षाएं, दोनों उदाहरण एक ही लीला से हमको मिल रहे हैं। लेकिन दोनों बातों में, दोनों उदाहरणों में एक बॉटम लाइन प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि कोई चाहे किसी भी गति में हो, उसकी पूर्व जन्म में की गई भक्ति हमेशा स्थायी रहती है। कितने भी अपराध, अनर्थ, कितनी भी समस्याएं आएंगी, उससे कुछ समय के लिए भक्ति रुक जाएगी, लेकिन भक्ति कभी क्षय नहीं हो। तो ये भी शिक्षा है। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय का समापन हाथी के सौभाग्य वर्णन के साथ किया है। इसका कथन है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से मनुष्य को भी उद्धार का अवसर प्राप्त हो सकता है। शील सुखदेव गोस्वामी इसका स्पष्टता पूर्व वर्णन करते हैं और इस प्रकार अध्याय का समापन होता है। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि लीला तो सुनी, लेकिन उस लीला के पहले का इतिहास भी आवश्यक है। उसी प्रकार से हर एक भक्त के जीवन का इतिहास भगवान को स्मरण रहता है। किस स्थिति में कौन भक्त अभी वर्तमान एक क्रिया कर रहा है, हम लोग को नहीं दिखती है। हमको लगेगा अरे एक हाथी ने फूल उठा के भगवान को दे दिया, भगवान इतने इतने सस्ते हैं, इसमें मिल जाते हैं। नहीं, पूर्व जन्म की भक्ति है, भगवान को स्मरण है। तो इस प्रकार से ये इतिहास बहुत आवश्यक है। श्री शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुचुः कुसुमासारं संशान्तः कर्म तद्धरे। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने श्री भगवान के इस कार्य को प्रशंसा की और श्री भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तो दोनों ही महान है, भक्त भी महान है, भगवान भी महान। तो दोनों के बीच में जब पारस्परिक आदान प्रदान होता है तो सारा विश्व प्रसन्न होते हैं। और वास्तविकता में पूरे विश्व में सबसे अगर रोमांचक कोई घटना देखने की है तो भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान है। तो इसलिए सारे देवता प्रसन्न हुए और प्रशंसा के चलते उन्होंने पुष्प वृष्टि की। रविंद्र चौहान प्रभु। हरिप्रिय माता जी।
तात्पर्य इस अध्याय से स्पष्ट है कि देवल ऋषि, नारद मुनि तथा अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को श्राप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का श्राप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न था। ये दोनों शापित हुए, किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रद्युम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वह वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्राय देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का शाप न रहकर वरदान होता है। देखिए, शरणागति भक्ति की शुरुआत है। जब तक भक्त शरणागत नहीं होगा तब तक भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। अब ये शरणागति होती किसके प्रति है? शरणागति कृष्ण के प्रति होती है, लेकिन वो शरणागति कृष्ण के अर्पित हम करते हैं भक्तों के माध्यम से। अब भक्त कई बार ऐसी परिस्थिति में हमको डालेंगे कि हमको लगेगा हमको पनिशमेंट मिल रही है। जैसे यहाँ पर देवल ऋषि, अगस्त्य मुनि, नारद मुनि, कई उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं, श्राप दे देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इतने उच्च कोटि वैष्णवों को तृणादपि सुनीचेन श्लोक नहीं मालूम? क्या इसका मतलब ये है? क्या उनको ये नहीं मालूम कि विनम्र होना चाहिए? वो कई बार डांटते हैं, शासन करते हैं, क्योंकि वो हमको सुधारना चाहते हैं। जैसे कई बार माता बच्चे से खिलौना छीन लेती है और बोलती है अब तुमको सोने की जरूरत है, जबरदस्ती अभी वो खिलौना छोड़ दो, मोबाइल छुड़ाते हैं। मानो वो एक उदाहरण जल्दी समझ में आए। माता पिता बच्चों से मोबाइल छुड़ाते हैं, नहीं तुम्हारी आंख के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तुम सो जाओ, मोबाइल छुड़ा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है माता पिता बच्चे से प्रेम नहीं करते। उसी प्रकार कई बार वैष्णव कोई सेवा वापस ले लेंगे, अभी ये सेवा आप वापस दे दो। इसका मतलब ये नहीं आपसे वो ईर्ष्या करते हैं, आपसे द्वेष करते नहीं। वो चाहते हैं इस सेवा से आपकी भक्ति में और घाटा हो रहा है, कुछ टाइम के लिए शांत रहो, साधना अच्छी करो, भक्ति अच्छी करो। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। आज हमें बहुत सारे दायित्व दिए जा रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं, हमको लग रहा है ये कृपा है, लेकिन जिस दिन वापस ली जाएगी वो भी कृपा होगी, उसको भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर श्राप दे करके अहंकार का दमन किया, दोनों का, इंद्रद्युम्न का भी, हुहु का भी। और अंततः क्या हुआ? इंद्रद्युम्न को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति, और जो घड़ियाल था वो पुनः गंधर्व बन गया। तो इस तरह से दोनों को उच्च गति पुनः मिली, क्योंकि वैष्णवों का शोधन उन्होंने स्वीकार किया। ने दुर्दुंदो भयो दिव्या गंधर्वानन जगुः ऋषयाश्चारणः सिद्धा तुष्टुवो पुरुषोत्तमम। प्रतिभा माता जी। स्वर्ग लोक में दुदुभिया बजने लगी, गंधर्व लोक के निवासी नाचने और गाने लगे तथा महान ऋषि और चरना लोक के एक सिद्ध लोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। हरे कृष्ण। उनके अंदर अंगारे नहीं जल रहे थे कि हम भी तो गंधर्व लोक के निवासी हैं, ये हु को क्यों कृपा मिली, हमको क्यों नहीं मिली? गंधर्व लोक के बाकी निवासी आनंदित हो रहे हैं, स्वर्ग लोक के बाकी दुंदुभी बजा रहे हैं। इसीलिए वो लोग उच्च लोकों में है, क्यों? चेतना उनकी उच्च है। जितनी ईर्ष्या में व्यक्ति होगा, चेतना नीचे होगी, उतना पशु योनि में जाएगा। जितना ईर्ष्या से मुक्त होगा, ऊपर ऊपर के लोकों में जाता जाएगा। जितना पूर्ण ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम में प्रवेश कर जाएगा। तो दूसरों की प्रगति देख करके प्रसन्न होना, यह आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। यो सौग्राह सा वै सद्य परमाश्चर्य रूपदिक् मुक्तो देवल शापेन हुहुर्गंधर्व सत्तमा प्रणम्य शिरसाधीशम उत्तम श्लोकमव्ययम् आगयत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। पूजा रावल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह यहीं से पढ़ना है अनुवाद। ऊपर। हाँ। जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना उसकी अनुवाद माता कथा जी, अनुवाद। ऊपर गंधर्वों में श्रेष्ठ। ऊपर। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु देवल मुनि द्वारा श्रापित होने के बाद घड़ियाल गया था।
अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। अभी कोई ये बोल सकता है वो तो पहले से गंधर्व था, दोबारा गंधर्व बन गया, तो कौन सी बड़ी बात हुई। अभी उसकी प्रोफाइल में ये जुड़ गया कि उसने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। अभी तक वो उसकी प्रोफाइल में था नहीं। तो ये किसकी कृपा से संभव हुआ? ये एक साधु के आशीर्वाद से संभव हुआ। यद्यपि दिख रहा था वो श्राप है, लेकिन वो आशीर्वाद था। देवेंद्र पवर प्रभु पढ़िए। सुजाता माता जी पढ़िए। तात्पर्य। यह गंधर्व किस तरह घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्व को यह पद मिला था वह वास्तव में शाप नहीं था, अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष शाप दे तो उसे अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह शाप वरदान होता है। इस गंधर्व में इस गंधर्व में स्वर्गलोक के निवासी की मानसिकता थी। इसे श्री भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के शाप से वह घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने तथा वैकुंठ जाकर श्री भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किया जब वह अगस्त्य मुनि के शाप से मुक्त हो गया। हरे कृष्ण। कितना विशेष है श्रील प्रभुपाद का। ये हमको याद रखने के लिए है, केवल किताब पढ़ने के लिए नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जब किसी को संत पुरुष श्राप दें तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका ये श्राप वरदान है। तो अगर भक्त नाराज हो या भक्त शासन करे, भक्त डांटे, हम तो भाग ही जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में साधु पुरुषों की कृपा है कि वो हमको शोधन कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। दुनिया में सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वास्तविक आपका शुभचिंतक होगा जो आपको सुधारेगा, आगे बढ़ाएगा। हमारे एक गुरु भ्राता हैं सुबल श्याम प्रभु। तो उनको किसी ने पूछा आपको गुरु महाराज का सबसे ज्यादा क्या स्मरण आता है? तो बोले उनकी डांट सबसे ज्यादा स्मरण आती है। क्योंकि बाकी लोग सब कुछ देते हैं, लेकिन जो शासन, जो डांट गुरु से मिलनी चाहिए शिष्य को, वही शिष्य को तैयार करती है। तो इस प्रकार से साधु जन, उतना हमको उनको अधिकार भी देना चाहिए कि हमको डांट सके, हमको सुधार सके। अब इसका दूसरा पक्ष भी है, कई बार भक्त ये भी दुखी रहते हैं कि हमको कोई डांटता ही नहीं है प्रभु जी। नहीं, गलती करेंगे तो डांटेंगे, ऐसा नहीं है डेली डांटेंगे, लेकिन जब वो टाइम आए तब उसको स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में ये उनकी कृपा ही है। सोनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमागन मुक्त किल्बिषा। आभा माता जी पढ़िए। भगवान की अहेतुकी कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वह सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। हरे कृष्ण। बाह्य स्थिति के ऊपर हम लोग ये नहीं कर सकते निर्णय कि हु को कृपा मिली कि नहीं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं अनुकंपितः, विशेष अनुकंपा उसको प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया, प्रार्थना की, ये सब देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। देवता भी भगवान को डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, परिक्रमा नहीं कर सकते। भगवान के पास जाना है, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी लेके जाते हैं, और 99% उनको दर्शन नहीं होता, केवल भगवान की आवाज सुनाई देती है। भगवान बोलते ठीक है मैं आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, अपने अपने लोगों को लौट जाओ, इतनी आवाज सुनाई देती है बस। यहाँ ये गंधर्व होकर के भगवान का दर्शन किया, परिक्रमा किया, प्रार्थना किया, नमस्कार किया, और सारे पापों से मुक्त हो गया। मुक्त किल्बिषः, सारे पापों से मुक्त हो गया। तो ये वास्तविक कृपा है साधु के सानिध्य में जाने की। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासस चतुर्भुजा। यमुना रानी माता जी।
हरे कृष्ण। क्योंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शरीर स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं वाला बन गया। हरे कृष्ण। घड़ियाल के ऊपर भगवान ने कृपा की, लेकिन चक्र से स्पर्श किया। लेकिन गजेंद्र को जब बाहर निकाला, स्वयं अपने हाथों से भगवान उसके घाव पे हाथ लगाए कि कितना दर्द हो रहा है, और लेकिन भगवान के स्पर्श से वो स्वस्थ हो गया। वो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हुआ, भौतिक बंधन से ही मुक्त हो गया, और भगवान के धाम में उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कई बार ऐसे भी वार्तालाप आती है कि मनुष्य जीवन से ही कोई भगवत धाम जा सकता है कि नहीं। यहाँ प्रमाण है, ये हाथी की योनि से भगवत धाम प्राप्त किया है। तो भगवान यदि चाहे, कृपा करना चाहे, किसी भी योनि से भगवत धाम ले जा सकते हैं। इतनी श्रेष्ठतम पथ भक्ति का है। तात्पर्य मुख्य गोपी माता जी। यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं, तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है। जब भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। न केवल भगवान के शरीर का स्पर्श करके, अपितु उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का गान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनकी पूजा करके, दूसरे शब्दों में भगवान को किसी भी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्पर्श पाने का यह परिणाम होता है। जो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाषी का शून्य, जो शास्त्र एवं भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है, वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवत धाम को लौट जाता है। तो भगवान के स्पर्श के लिए भक्त को लालायित होना चाहिए। प्रभुपाद 2 विधि बता रहे हैं। एक, अर्चन विधि। तो भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए हर भक्त को लालायित होना चाहिए। कैसे ना कैसे भगवान की कुछ व्यक्तिगत सेवा हम कर पाए, जिससे वो भगवान का स्पर्श हमें शुद्ध कर दे। और दूसरा, नवदा भक्ति के माध्यम से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन इत्यादि पद्धति से हम भगवान के स्पर्श में रहते हैं। क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, तदिया, भक्त सब भगवान से अभिन्न है। तो इनमें से किसी की भी संगति हमको प्राप्त होती है तो भगवान का ही स्पर्श होता है। सा वै पूर्वम अभूद्राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तमा इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायण। विनय कुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। हरे कृष्ण। सा एकदारा धन काल आत्मवान गृहीत मौनाव्रत ईश्वरम हरिम जटाधरस्तापस अप्लुतोच्युतम समश्चर्यामास कुलाचलाश्रमः। धर्मपाल प्रभु। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहाँ उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थी और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। तो महाराज इंद्रद्युम्न द्रविड़ देश के राजा थे, लेकिन घर छोड़ करके वनप्रस्थी जैसे एक छोटी सी कुटिया में निवास कर रहे थे। तपस्वी थे, शारीरिक चेतना से ऊपर थे, मौन व्रत धारण किए हुए थे और भगवान के चिंतन में निमग्न थे। यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागम शिष्य गणै परिश्रिता तम वीक्ष्य तुष्णिम अकृतार्णान्धिकम रहस्योपास्यनिम
ऋषिश्चुकोपः। शोभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जब इंद्रदुम्न महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में मौन साधे बैठा है और उसके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तो ये आंख बंद करके ध्यान करने से तीन चार घटनाएं गड़बड़ हुई है। एक, समेक ऋषि की। समेक ऋषि भी ऐसे ही बैठे थे, परीक्षित महाराज आए, स्वागत सत्कार नहीं हुआ, गले में सांप डाल के चले गए। रूप गोस्वामी की भी है, आंख बंद करके भगवान पे ध्यान कर रहे थे, एक वैष्णव लंगड़ाते हुए चल रहे थे, उनको लगा उनके ऊपर हंस रहे हैं, वहां उनको अपराध लग गया। ये इंद्रद्युम्न महाराज आंख बंद करके मौन बैठे हैं, अगस्त मुनि आए, अपराध हो गया। इसलिए शिक्षा क्या मिलती है? जब आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे शिक्षा नहीं है। अगर नींद आए तो आंख खोल लेना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। मैं कई बार जब मैं देखता हूँ भक्त लोग मस्त 4-5 बार हिला रहे हैं, भक्त लोग फिर भी उठने के लिए तैयार नहीं। इतनी निष्ठा है उनकी बैठ के जब करने के लिए, सोना तैयार है लेकिन उठना तैयार नहीं। तो जब करने में सावधानी होना चाहिए। साधन भजन सावधानी से होता है। तो अगर नींद नींद एक आध हफ्ते में एक बार समझ में आता है, ठीक है, थक गए होंगे, जब में नींद आ रही है, समझ में आता है। डेली एक अभ्यास हो जाना ये अच्छा नहीं है। तो हमारी साधना के लिए हमको बड़ा सचेत होना चाहिए। और दूसरा, हमारी साधना के साथ शिष्टाचार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो इंद्रदम्न महाराज से अनजाने में हुआ, उनको तो पता ही नहीं था अगस्त मुनि आए। लेकिन हम जानबूझकर वैष्णव का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में उल्लेख है, यदि कोई भगवान की आरती कर रहा है और आरती के बीच में कोई वैष्णव का आगमन होता है, आरती छोड़ के उसका सम्मान करना चाहिए। इतना उल्लेख है, वैष्णवों को इतना उच्च स्थान दिया गया है। तस्माइमं शापमदाद साधुर अयम दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमिश्रम यथा गजा स्तब्धमति स एव। प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह श्राप दे डाला, यह राजा इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। हरे अभी कोई कृष्ण। बोल सकता है अगस्त मुनि को क्या पड़ी थी, वो बैठा है निकल जाते चुपचाप, उनको उनको क्या पड़ी थी ये सब करने की। साधु जिसको अपना मानते हैं उनको शासन करते हैं। उनको चिंता है कि आज मेरा अपमान किया है, कल और किसी का अपमान करेंगे, इनका क्या गति होगा। तो साधु जिनको अपना मानते हैं उनको ही शासन करके सुधारने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य नमिता माता जी। हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार और बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का श्राप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने उनका स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि एक ब्राह्मण को होना चाहिए, ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का श्राप दे डाला, किंतु यह श्राप अप्रत्यक्ष रूप से एक वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से महाराज इंद्रद्युम्न के पूर्व जन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। इस प्रकार बहुत बड़ी कृपा अगस्त मुनि ने की कि पूर्व संचित कर्मों का भी शमन कर दिया और आगे होने वाले संभवित अपराधों से भी बचा लिया, भगवान का सानिध्य भी प्राप्त करा दिया और भगवत धाम भेज दिया। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न का इतिहास सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, हम ये तो समझते हैं कि वैष्णव जो भी करते हैं उनका उनका जो श्राप है वो भी वरदान ही होता है ना। तो जैसे यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज को अगर ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी उनकी, जैसे उनको श्राप मिल गया। तो पर ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा फास्ट हो गया उनको भगवत प्राप्ति। वास्तव में कल गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था। गुरु महाराज बोल रहे थे कि भक्ति जीवन में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा डेविएशन होता है, आगे जाके बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो साधु उसको पहले से देख लिए। तो अभी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन कोई नई शोधन करेगा, बाद में जाके बड़ी गलती कर सकते हैं। तो अभी से उससे बचा लिया, ये हम मान सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहे थे, पृथ्वी सूर्य के बीच में जितनी दूरी है, अगर 1 मिलीमीटर भी पास में जाएंगे जल जाएंगे। 1 मिलीमीटर भी पृथ्वी दूर जाएगी जम जाएगी। एकदम परफेक्ट उसमें है। तो इसलिए थोड़ा सा भी डेविएशन होने से आगे जाके बड़ा कुछ हो सकता था, इसलिए पहले ही उनको बचा लिया। तो प्रभु जी, और चित्रकेतु के संबंध में हम इसको कैसे देख सकते हैं? चित्रकेतु की लीला में एक अलग संदर्भ है जो प्रभुपाद बहुत बार बीच में स्पष्ट भी किए हैं, कि उनके माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है वैष्णव अपराध से कैसे बचना चाहिए। उनकी गलती वास्तविक गलती नहीं थी। उन्होंने जो हास्य किया भगवान शिव के साथ, उनके बीच में उस तरह संबंध था, लेकिन उनके माध्यम से हमको शिक्षा दी जा रही है कि कैसे वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। दूसरी शिक्षा उनके माध्यम से ये दी जा रही है कि असुर योनि में भी शुद्ध भक्ति की जा सकती है। तो ये दोनों शिक्षाएं उनके माध्यम से दी जा रही है। और प्रभु ऐसे बोल सकते हैं क्या, भगवत प्राप्ति प्राप्ति जो थोड़ी फास्ट हुई, मतलब कई समय तक हाँ, तपस्या करनी पड़ती या कई समय तक कोशिश करनी पड़ती? फास्ट फास्ट के बजाय हम तो ये बोलेंगे भगवत प्राप्ति हुई इसलिए कि साधु का आशीर्वाद मिला। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं माधुर्य कादम्बिनी में, भक्ति मिलती है भक्त की कृपा से। साधन भजन हम जो कुछ कर रहे हैं वो भक्त की कृपा के लिए ही तो कर रहे हैं। तो वो जैसे ही कृपा करेंगे वैसे ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कल मैं प्रभुपाद की एक लीला पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग। तो प्रभुपाद रागानुगा भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो रागानुगा भक्ति के बारे में बताने एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद तो हमको वृंदावन के किसी ना किसी वैष्णव के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ऐसा तो रागानुगा भक्ति का नियम है, तो किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें? माता यशोदा के ऊपर, नंद महाराज के ऊपर, गोपियों के ऊपर, गोपाल, किसके ऊपर करें? प्रभुपाद बोले मेरे ऊपर। मैं वृंदावन का वो निवासी हूँ जिसके ऊपर तुमको ध्यान केंद्रित करना है। मतलब जो प्रमाणित गुरु का हमने आश्रय लिया उनकी कृपा से ही तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो जल्दी भी हुई, और हुई क्योंकि अगस्त मुनि की कृपा मिली, उस तरह। प्रभु एक और लास्ट करते हैं कि आपने जो बताया था शिव तत्व के लिए कि जो शिव जी है जो दोनों के बीच की कड़ी है ना, तो उनकी जो एनर्जी है वो भी वैसे ही मानी जाएंगी, हाँ, वो भी दुर्गा जी। भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के ही वो रूप है, जिससे भौतिक कार्यकलाप चल सके। तो बहिरंगा शक्ति भी अंतरंगा शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो दोनों उसी तरह समझे जाते हैं। तो जैसे सती, पार्वती, दुर्गा देवी, ये सब सब हाँ, सब राधा रानी के ही विस्तार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो श्लोक 4 का जो तात्पर्य था, इसमें बताया कि घड़ियाल जो था वो मतलब उसकी स्वर्लोक की निवासी की मानसिकता थी, फिर भगवान का पार्षद बन गया। और इसी में नीचे देख रहे हैं जो 5वां नंबर श्लोक है, इसमें दिखा है कि वो गंधर्व लोक लौट गया। तो उसका हुआ क्या? थोड़ी तो कंफ्यूजन। जरूरी नहीं है पार्षद मतलब भगवत धाम ही जाए। पार्षद का मतलब है अभी वो इंटरनल पार्टी का आदमी हो गया, रह रहा है भले ही गंधर्व लोक में, लेकिन जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान को देख लिया, दर्शन किया, परिक्रमा किया, प्रार्थना की, बातचीत की, सेल्फी भी लिया होगा, तो वो अभी अंदर अंदर का आदमी हो गया, वो सामान्य गंधर्व नहीं रहा उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी हमारी चर्चा हुई वैष्णव अपराध की, तो प्रभु जी घर में अगर भक्त हो तो फिर घर में फिर अपराध तो मतलब कहीं ना कहीं हो ही जाता है प्रभु जी फिर। इसलिए एक दूसरे को वैष्णव रूप से देखना चाहिए। मैं देखता हूँ घर में
भक्त बनते हैं उनको प्रभु माता जी बोल के संबोधित नहीं करते, उनको नाम से बुलाते हैं। इसको क्या प्रभु बोलेंगे, इसको हमने बचपन से देखा है। नहीं, वो भी प्रभु है, वो भी माता जी है। आपस में सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है, ना बोले, हो सकता है कोई बहुत घनिष्ठ है आपस में, प्रभु माता जी नहीं निकलेगा मुंह से, लेकिन सम्मान का भाव होना चाहिए, वैष्णव दृष्टि से उनको देखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के दो शिष्य थे, जननिवास प्रभु, पंकजांग्री प्रभु, दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन एक दूसरे को बड़ा सम्मान करते थे। तो सम्मान वैष्णव संबंधों की नींव है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बसंत थैंक यू। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये पिछले चैप्टर से था, पिछले क्लास में 28 श्लोक में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी मतलब अनुवाद में पहले था कि हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग नामक है, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आसक्ति, लोभ तथा काम, ये 3 दुस्तर वेग है। तो मेरा था कि क्रोध और जो है वो सब क्या इससे ऐसे समझे कि काम बीज है, इसलिए वो क्रोध को यहाँ पे नहीं बताया गया। हरे कृष्ण। कंट्रोलर ऑफ फॉर्म ऑफ फियर, पॉज अनलिमिटेड अटैचमेंट, ग्रीड, लस्ट। हाँ, उस तरह हम लोग समझ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, तीनों का मूल मूल काम भावना ही है। 6 अपराधों का मूल काम भावना है, तो उसके पर्याय के रूप में उसको प्रभुपाद यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु। तो ये जैसा आपने इससे पहले भी कई बार बताया, यहाँ पर भी जो है वैष्णव अपराध जो है ये इससे मतलब पूरी भक्ति छीन हो जाती है, हम लोग पूरा हमारी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिक लेवल पे हालांकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर हम क्या अपना वैष्णव सदाचार में हमको क्या बेसिक फॉलो करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम तो कई बार ऐसे करते रहते हैं कि वैष्णव का अपमान हो जा रहा है, या कभी हम सोच रहे हैं इनका लेक्चर अच्छा नहीं है। अनजाने में किए गए अपराधों के लिए प्रभुपाद ने प्रतिदिन हमको गंभीरता पूर्वक वैष्णव प्रणाम करना सिखाया है, जिससे हम लोग को चेतना रहे कि अनजाने में जो कुछ अपराध हमारे, वो क्षमा करें और सावधान अगले दिन रहे। लेकिन जानबूझ के कम से कम अपराध नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव है, उसको भगवान कितना प्रेम करते हैं हम नहीं जानते, है ना। कितनी जगन्नाथ की कितनी कथा है, दासिया बावरिया के गया, पांडवों ने रोक दिया, लेकिन भगवान खाना चाहते हैं। हम किसी वैष्णव को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उसके बीच में आने वाले कौन होते हैं? तो इसलिए कम से कम जानबूझ के किसी वैष्णव को अपराध नहीं करना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए। कल मैं एक भक्त से बातचीत कर रहा था, बहुत दुख दुख हुआ उस के, वो बातचीत में निकला कि एक डिवोटी को एक बहुत भीषण बीमारी हो गई। तो तुरंत उनके मुंह से निकला, देखो उनके कर्म इस तरह होंगे। ये बोलने का ज्यादा अधिकार नहीं है। किसके जीवन में बीमारी हुई, दुखी हुआ, जो भगवान और उनके बीच में कार्यक्रम चल रहा है। अभी गजेंद्र बना, क्यों बना, उसके बाद में पता पड़ा भगवत धाम भगवान को ले जाना था। हम उसके ऊपर टिप्पणी करने से हमारा अपराध हो जाएगा, वो भगवत धाम चले जाएगा। इसलिए बहुत सावधान, कम से कम जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहिए, अपने आप को रोज स्मरण दिलाना चाहिए। और हमको हमारी संगत सेलेक्टिव होना चाहिए कि जो बिल्कुल चेतना को बचा के रखना है, तो संगति बहुत चुनिंदा होना चाहिए। हर कोई जो बता रहा है जरूरी नहीं है कि उसकी चेतना ठीक हो। जैसे मानो हॉस्पिटल में बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन कोई कोई कंटेजियस डिसीज होता है, तो उससे बाकी मरीज नहीं मिलते। तो मिलना है मरीजों से, लेकिन उनसे कंटेजियस डिसीज नहीं है। तो अभी मंदिर से वो आने का अधिकार है, लेकिन कोई वैष्णव निंदा करे कंटेजियस डिसीज, थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे वैष्णव के साथ रहे जिनके साथ भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति और प्रेम भाव, सत्कार बढ़े। यस, जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे अभी वैकुंठ गमन की बात चल रही है कि वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, तो प्रभु जी कहीं ना कहीं मेरे को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि एक जीवात्मा जब यहाँ इस शरीर से निकलती है, तो पहले उसको डायरेक्ट ले जाया जाता है वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन, कि एक स्टेज, जैसे मैंने सुना है कि एक स्टेज होती है, पहले भगवान की कुछ लीलाओं में उनको रख के। 5 स्टेज है। अच्छा। भगवान के धाम जाने के पहले 5 स्टेज है। वो 5 स्टेज में से कौन कौन सी स्टेज है? हो सकता है अच्छे घर में जन्म मिल जाए, संभ्रांत परिवार में। दूसरा, भक्त परिवार में जन्म मिले। तीसरा, जहाँ भगवान की लीलाएं हो रही हैं वहां पर
प्रवेश होता है। ऐसे करके 5 स्टेप प्रभुपाद बताते हैं। मैं 2 और स्मरण करना पड़ेगा। राघव प्रभु, अंदर एक पुस्तक रखी होगी, बैक टू गोलोका करके, छोटी, यहाँ तो नहीं रखी, उसमें है, देखना, 4-5 किताब रखी, 5 स्टेज। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई प्रमाणित गुरु का आश्रय ले, उसको कोई स्टेप जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान उसको डायरेक्ट। तो इसीलिए बहुत सारी स्टेप्स हैं, सामान्यतः जो भक्ति करते हैं उनको उन स्टेप से गुजर करके भगवत धाम जाना पड़ता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन प्रमाणित गुरु के आश्रम में रहेगा वो डायरेक्ट ले सकता है। तो यहाँ पर भक्त की कृपा का महानता बताई जा रही है। ओके, एंड प्रभु जी एक पार्ट 2 और है इसका, मेरा मतलब ये मेरे माइंड में हमेशा आता है कि जैसे गोलोक वृंदावन में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो हम लोग वहाँ मतलब किसी गेट से एंटर करते हैं, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन क्या होती है प्रभु जी? कैन यू एक्सप्लेन? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसकी। बृहद भागवतामृत में बताया है कि जो स्वरूप भक्त को भगवान देना चाहते हैं उस स्वरूप में भक्त लीला में प्रवेश करता है। तो जैसे मानो एक बार भक्ति प्रेम महाराज जी बता रहे थे, एक गोपालक पेड़ के नीचे बैठा है, भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है। अभी खिलाते खिलाते वो देखा कि अरे ये तो मैं भी खा सकता था, ये इनको क्यों खिला रहा हूँ। बस वो विचार माया है। अब उसका क्या हुआ, वो विचार में माया में आ गया, वास्तविकता भगवान से अलग हुआ नहीं, विचार में माया में आ गया। यहाँ पर अभी उसका ड्रीम चल रहा है। अभी जैसे ही ये बद्ध अवस्था खत्म होगी, जागृत होगा, वहीं से रेज्यूम होगा, ओ नहीं 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 भगवान आप खाओ, वहीं से कंटिन्यू। समझे, गेम में देखा होगा ना, फ्रीज, अभी फ्रीज है, फिर दोबारा से वहीं से शुरू होगा। तो वहां जाके वो आभासी नहीं होगा कि हम दूर हैं। और यही गोप बालक प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब ब्रह्म भगवान लीला खत्म होती है तो गोप बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना नहीं करते, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जब गोप बालक भगवान के पास दोबारा आए ब्रह्मा जी की गुफा से, तो उनको याद ही नहीं था कि भगवान से कभी दूर। तो प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं ये स्थिति है जब हम भगवत धाम जाएंगे, हमको वो आभास ही नहीं होगा भगवान से कभी दूर है। हाँ, एक बुरा सपना याद रहेगा कि मैं जय करता था, मैं फार्मेसी में काम करता था, मैं इधर उधर जा, वो सब याद रहेगा, लेकिन बुरे सपने के रूप से। ये नहीं लगेगा कि भगवान से कभी दूर है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।